तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये 7.3 प्लस 7.4 बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, जब भी बच्चा साइन टू एक्स देखता है तो नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज करता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में मुझे कभी भी साइन टू एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। देखो, जब भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन टू एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन टू एक्स, साइन टू एक्स दिख रहा है, वन प्लस नहीं है, साइन टू एक्स अकेला है, ठीक है। वो कॉन्स्टेंट में ठीक है, अगर यहाँ वन प्लस होता समथिंग तो मैं कुछ सोचता भी, लेकिन यहाँ पे साइन टू एक्स ठीक है। और यहाँ पे वन प्लस साइन टू एक्स, वन प्लस साइन टू एक्स, ठीक है। तो जब भी मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन टू एक्स दिखे तो मैं क्या करूंगा, साइन टू एक्स को लेट करूंगा वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरी यही चीज बन जाएगी। और जब भी आपको वन प्लस साइन टू एक्स दिखे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में साइन प्लस कॉस एक्स या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इस तरह कुछ दिखे, तो आप क्या करेंगे, वन प्लस साइन टू एक्स को क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे बनता है, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स हो गया मेरा, और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इन्हीं फॉर्मुलों को यूज करके आज हम करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। और जब भी मुझे, मैंने क्या बताया कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो मेरे को क्या करना है, साइन टू एक्स की जगह मुझे क्या यूज करना है, वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा मेरा ये, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं हम 10-20 बार तो हमें पता लग जाता है कि किस तरह का अप्रोच कहाँ पे यूज करना है। देखो कैसे, वन माइनस, अब मैं इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी, यही बनेगा। अब देखो, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये वन माइनस, अब ये वाली चीज तो मेरी वन बन गई, तो मैंने क्या लिखा, वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स मेरा क्या बन गया, साइन टू एक्स बन गया। फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो वन माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस वन हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस साइन टू एक्स, तो देखो यही बन गया। लेकिन मुझे क्या करना है, ये इसकी जगह पे ये यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में ऐसे आती है ये चीजें, तो हम ये यूज करेंगे अभी यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रहने दिया, अपॉन में साइन टू एक्स की जगह वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, रूट है तो रूट लगा देते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया मेरा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया मेरा, प्लस, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखो यही चीज बन गई। अब ए प्लस बी लिखा हो, बी प्लस सी लिखा हो, बात तो मेरी एक ही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हो, बात तो एक ही है। तो मेरा ये क्या बन गया, ये पूरी चीज ऊपर वाले न्यूमरेटर में डी टी बन गई, और अपॉन में वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने टी माना था, टी स्क्वायर इन अंडर रूट। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट मेरा क्या होता है, डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो फॉर्मूले पता नहीं है तो दिक्कत होगी, लेकिन जब भी देखो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल चीज है कि जब भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला लिख लो तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, टी, तो मैं टी डाल देते हैं प्लस का सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, साइन इनवर्स टी की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया प्लस का सी, और यही मेरा हो गया फाइनल आंसर। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बस यही प्रोसीजर यूज करना है। देखते हैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें भी वही प्रोसीजर को करना है मुझे। देखो साइन टू एक्स दिख रहा है, कुछ वन प्लस नहीं कुछ वन माइनस नहीं है, नाइन प्लस सिक्सटीन है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं बनने वाला मेरा। तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखा, साइन टू एक्स दिखा, तो मेरे को पता है, एक बार लिख के दिखा दो कि साइन टू एक्स बराबर होता है किसके, वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के, ठीक है। एक बार ऐसे लिख के दिखा दिया। अब क्या लिख दो ऊपर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, अपॉन में नाइन प्लस सिक्सटीन, साइन टू एक्स की जगह वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 16 के साथ पूरा मल्टीप्लाई है इसके साथ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से वही प्रोसीजर, लेट साइन एक्स माइनस
cos x इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का cos x माइनस cos x का माइनस साइन x। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मेरे प्लस ही बन जाते हैं, और ब्रैकेट लगाओ, dx इज इक्वल टू dt। ये ब्रैकेट नहीं भी लगा तो भी ब्रैकेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसकी पूरे की जगह dt बन गया अपॉन में 9 प्लस 16। अब देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हल बहुत इजी है। i इज इक्वल टू, ये तो मेरा dt रहने दो ऐसी, अपॉन में 9 ऐसी रहने दो, प्लस में इसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 माइनस 16 टी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। 9 प्लस 16 कितना होगा मेरा, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर बन गया ये। और यहीं पे आके मेरा फॉर्मूला भी आपको दिख गया होगा कि अगर मैं इसमें से 16 कॉमन ले लूं, जनरली हम क्योंकि वैसे हम बनाते नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर, लेकिन हमारा फॉर्मूला होता है लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके 4 भी हमें याद होगा तो हम अपॉन में लिखना पड़ता है, वो बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, 16 कॉमन ले लिया। अब आपको पता है कि अगर ये 25 माइनस 16 टी स्क्वायर है, उसमें से 16 कॉमन ले रहा है, तो इसके पास 16 नहीं है, तो जिसके पास नहीं है तो मैं क्या करता हूँ उस चीज को डिवाइड कर देता हूँ उससे। बेसिकली होता क्या है, 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला तो बाहर कॉमन आ गया आपका, और ये डिवाइड वाला अंदर ही रह गया, तो ये टी स्क्वायर बचा। अगर मैं इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी यही चीज बन जाएगी, दिख रही होगी आपको। मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 16 dt अपॉन में 16 25 बाई 16 माइनस का ही टी स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, इसको 16 को बाहर ले लूंगा, तो ये 1 बाय 16 आपका बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, देखो dt अपॉन में फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको लिख दूं 5 बाई 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का टी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि dx अपॉन में ए है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट नहीं है, बट बहुत से बच्चे बोलेंगे साइन वाला दबाता है तो रूट होता है, ठीक है। तो 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस का सी, ये होता है मेरा फॉर्मूला सिंपल। बस ये अप्लाई कर दो तो मेरा क्या बन गया, i इज इक्वल टू 1 बाय 16 अपना ऐसे ही रहने दो, और 1 बाय 2 ए की जगह पे क्या लिखोगे 5 बाय 4 लॉग ए प्लस एक्स, ठीक है। ए क्या है मेरा 5 बाय 4 और प्लस में एक्स की जगह पे टी अपॉन में ए माइनस एक्स, यानी 5 बाय 4 माइनस टी प्लस का सी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 और 4 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 1 2 2 2 4 सिंपल, और देखो ये भी इससे कट रहा है सिंपल। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, 5 ऊपर चला गया, सॉरी 5 नीचे रह गया, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 1 पॉन में 80। अब देखो ये मल्टीप्लाई में 2 है तो ये 8 बन गया, 8 5 जा 40 सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 बाय 40 लॉग ये 5 प्लस 40 5 माइनस 40। अब ये 4 कहाँ, वो 4 कहाँ गया, कैंसिल हो गया। मैंने क्या करा 5 प्लस 40 अपॉन में 4 आया, और यहाँ पे क्या है 5 माइनस 40 एलसीएम ले लिया ना, 1/4, इससे ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू जाएगी मेरी सिंपल। अब बस मेरे को क्या करना है, टी की वैल्यू डालनी है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 40 लॉग 5 प्लस 4 टी की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहीं पे मेरा आंसर भी आ चुका है। प्लस का सी लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल प्रोसीजर है, बस इसमें ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए था। आ गया है मेरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं हुआ, बस मैंने वैल्यू डाली है। देखो ये इसके डिवाइड, ये 4 डिवाइड में कहीं ऊपर लिख दो कि आपको चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एकदम इजीली कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको साइन ट्यूब अकेला दिखे तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब जब भी आपको 1 प्लस साइन 2x दिखे, साइन प्लस कॉस एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन 2x, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा,
क्योंकि मुझे पता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मुझे पता है कि 1 + sin2x किसके बराबर होता है, sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर के। ठीक है, लिख दिया ऐसे। वो कैसे होता है मैं बता चुका हूं पहले। ये क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा, ये 2 sin x cos x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाती है, तो डायरेक्ट मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। आई इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में, इसकी जगह पे क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, dx। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा था कि शुरू होते ही खत्म हो गया। ये स्क्वायर, ये रूट है, अंदर स्क्वायर है, तो एक मेरा बाहर आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बेसिकली कह सकते हो कि इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर आ गया एक, पता है ना, अंडर रूट 4 होता है तो बाहर 2 आता है। इसमें अंदर रूट के 4 क्या है मेरा, 2 का स्क्वायर, एक 2 बाहर आया, इसका स्क्वायर है तो एक चीज पूरी बाहर आ गई। अब देखो सेम चीज बन रही है ऊपर नीचे, तो ये किसके बराबर होगी, 1 के। और 1 का इंटीग्रेशन एकदम हलवा खाने जितना बराबर, dx के रिस्पेक्ट में, तो x प्लस सी। ये क्वेश्चन आपका ऐसा था जो शुरू होते ही खत्म हो गया, बहुत इजी था। तो ये है मेरा अगला क्वेश्चन। सॉरी, आ देते हैं यहाँ से, 4 हो गया, 3 बीत गया, तो 4 लिखा था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है मुझे, मैंने क्या बताया, इसकी जगह पे डायरेक्ट लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार मेंशन जरूर कर देना, ठीक है, कि मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेंशन जरूर करना है, मार्क्स काटने की गुंजाइश कहीं नहीं छोड़नी। अब इसमें पुट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस साइन एक्स होता है। मान लो यहाँ प्लस लगाऊं और माइनस साइन एक्स लिख दूं मैं, तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाना है। ठीक है, तो इसकी जगह ब्रैकेट ना लगा के cos x माइनस साइन एक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया, dx इज इक्वल टू dt। dx अच्छे से निकला, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब देखो पूरी चीज मिल गई मुझे, बिल्कुल मिल गई। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस सिंपल प्रोसीजर मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो cos x माइनस साइन dx dt बन गया अपॉन में टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 1/t² का माइनस 1/t प्लस का c। ये कैसे हुआ, ये ऊपर गया t की पावर -2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये -1 बन गया, बाहर आ गया। और ये t की पावर -1 बचा, जो कि हो सकता है माइनस, पॉजिटिव बनाने के लिए 1/t। ठीक है, आपको पता होगा ना, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a होता है, वैसे ही लगा दिया मैंने सिंपल। और क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन में बहुत चीजें, दो चीजें बहुत यूज होती हैं, एक 1/√t, जिसका मैं याद रखता हूँ 2√t प्लस का c, और एक इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/t² माइनस 1/t प्लस c। ठीक है, इस तरह के मुझे फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, आपको याद होने चाहिए। तो बस इसमें t की वैल्यू डाल दो और आपका आंसर आ चुका है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, i इज इक्वल टू, ये माइनस है तो -1 अपॉन में t की वैल्यू डालो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो ये थे मेरे को 4 क्वेश्चन जो कि एक इजी प्रोसीजर यूज करते हैं, और हमें पता होना चाहिए किस तरह क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।